रात का अंधेरा धीरे धीरे पहाड़ों से उतरकर उस जंगल पर फैल रहा था जिसे लोग मौन वन कहते थे। ये जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं था, बल्कि सदियों से दबे हुए रहस्यों की समाधि था। हवा में अजीब सी सिसकारी थी, जैसे कोई अदृश्य प्राणी सांस ले रहा हो। मैं पिछले 10 साल से अपराध, राजनीति और झूठ की परतें खोलता आया हूँ, लेकिन इस जंगल के बारे में जो कहानियां मैंने सुनी है वो किसी भी तर्क से परे हैं। लोग कहते हैं यहाँ घुसने वाला व्यक्ति वही नहीं रहता जो बाहर से गया था। मैं डरने नहीं आया हूँ, मैं सच ढूंढने आया हूँ, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो। मीरा ने जंगल की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सम्मान था। उसने पुरानी पांडुलिपियां पढ़ी थी जिनमें इस जंगल का उल्लेख जीवित प्राणी की तरह किया गया था। अजय, ये जंगल सिर्फ रास्ता नहीं रोकता, ये सोच बदल देता है। लोक कथाओं में लिखा है कि यहाँ हर पेड़ किसी इंसान की अधूरी इच्छा से जन्मा है। अगर हम लालच या अहंकार लेकर अंदर गए तो जंगल हमें कभी वापस नहीं जाने देगा। यहाँ कदम रखने से पहले हमें अपने मन को साफ करना होगा। जंगल के किनारे एक झोंपड़ी थी। वहां बैठा था रघु, जिसकी उम्र जंगल जितनी ही पुरानी लगती थी। उसकी आंखों में आग और पश्चाताप दोनों थे। तुम लोग पढ़े लिखे हो, लेकिन ये जंगल किताबों से नहीं समझा जा सकता। मैंने अपनी जवानी में अपने भाई को इसी जंगल में खो दिया था। वो लालच लेके गया था, सोना ढूंढने। जंगल ने उसे नहीं मारा, उसने उसे बदल दिया। आज भी वो पेड़ बनकर मुझे देखता है। जैसे ही वे अंदर बढ़े, रास्ता पीछे से गायब हो गया। पेड़ों की डालियां हिलने लगीं, जबकि हवा स्थिर थी। मनुष्य, तुम मुझे जीतने आए हो या समझने? मैं तुम्हारे डर से बना हूं, तुम्हारे पापों से सींचा गया हूं। जो यहां आता है वो खुद से भाग नहीं सकता। मैं रास्ता नहीं रोकता, मैं सच दिखाता हूं। अजय का माथा ठंडे पसीने से भर गया। अचानक सामने धुंध से बनी एक आकृति उभरी। स्त्री न छाया, बहुत ही प्यारी सुंदर वन देवी प्रकट हुई। सदियों पहले मनुष्यों ने इस जंगल को काटा, जलाया, लूटा। तब मैंने इसे शाप नहीं, चेतना दी। जो भी यहाँ आता है उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। अगर तुम सच में सत्य चाहते हो तो पहले अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करो। मीरा ने आंखें बंद कर ली। अजय पहली बार चुप था। मैं खुद को सच्चा समझता था, लेकिन मैंने भी कई बार सच को मोड़ा, सिर्फ इसलिए कि मेरी नौकरी सुरक्षित रहे। अगर यही कीमत है जंगल से बाहर जाने की, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं दोषी हूँ और शायद यही मेरी मुक्ति का रास्ता है। एक रास्ता खुलता है। जमीन कांपी। एक संकरा रास्ता उभरा। रघु की आवाज दूर से आई। अगर जंगल ने तुम्हें रास्ता दिया है तो समझो उसने तुम्हें स्वीकार किया है। याद रखना, जो सच तुम यहाँ सीख कर जाओगे उसे दुनिया से मत छुपाना, वरना जंगल फिर बुलाएगा और अगली बार कोई रास्ता नहीं देगा। जैसे ही अजय और मीरा उस संकरे रास्ते पर आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि हवा का रंग बदल गया है। धूप तो ऊपर दिख रही थी, लेकिन जंगल के भीतर रोशनी जमी हुई लगती थी, मानो समय यहाँ रुक गया हो। उनके कदमों की आवाज गूंजती नहीं थी, बल्कि जमीन में समा जाती थी। मीरा, मुझे अजीब सा लग रहा है। मेरी घड़ी चल नहीं रही, फोन बंद है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम कई घंटों से चल रहे हों, लेकिन थकान नहीं है। पत्रकार होने के नाते मैंने कई खतरनाक जगहें देखी हैं, पर यहाँ डर किसी जानवर का नहीं, बल्कि खुद के खो जाने का है। अजय, लोक कथाओं में लिखा है कि ये जंगल समय को तोड़ देता है। यहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ बहते हैं। शायद हम केवल चल नहीं रहे, बल्कि अपनी ही स्मृतियों के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि हर याद सच नहीं होती। अचानक पेड़ों के बीच से कई आकृतियां दिखीं। वे इंसान जैसी थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। वे बोल नहीं रहे थे, पर उनकी पीड़ा हवा में तैर रही थी। हम भी तुम्हारी तरह सच ढूंढने आए थे। किसी को दौलत चाहिए थी, किसी को शक्ति, किसी को अमरता। जंगल ने हमें मारा नहीं, उसने हमें यहीं रोक लिया। अब हम न जीवित हैं न मृत। अगर लौट सकते हो तो लौट जाओ, वरना तुम्हारी आवाज भी जल्द ही हवा बन जाएगी। पेड़ों की डालियां अचानक रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जमीन पर प्रतीक उभर आए। अग्नि, जल, रक्त और आंसू। मनुष्य,
हर कोई मेरे भीतर से गुजरना चाहता है, पर कोई खुद को छोड़ना नहीं चाहता। तुमसे मैं बलिदान नहीं, स्वीकार चाहता हूँ। जो अपने दर को पहचान लेता है वही आगे बढ़ सकता है। बताओ, किससे भाग रहे हो? ज्ञान की खोज में निकली थी, लेकिन सच ये है कि मैं अकेलेपन से भाग रही थी। किताबें, शोध, कथाएं सब मेरे लिए लोगों से दूर रहने का बहाना थीं। मुझे डर है कि अगर ये जंगल मेरे सारे रहस्य उजागर कर देगा तो मैं खुद को कैसे देख पाऊंगी। जंगल की डालियां धीरे धीरे पीछे हट गई। अचानक सामने रघु खड़ा था, लेकिन वो बूढ़ा नहीं, जवान था। उसके पीछे उसका भाई खड़ा था। मैंने तुमसे आधा सच बताया था। मेरा भाई लालची नहीं था, बल्कि बीमार था। वो जंगल में जड़ी बूटी लेने गया था, लेकिन मैंने ही उसे अकेले जाने दिया। जंगल ने उसे नहीं बदला, अपराध बोध ने मुझे बूढ़ा कर दिया। मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया। अजय ने पहली बार रघु की आंखों में आंसू देखे। वन देवी की आवाज फिर गूंजी, पहले से अधिक कठोर। तुम तीनों अपनी सच्चाई स्वीकार कर चुके हो, लेकिन अभी अंतिम द्वार बाकी है। आगे वो जगह है जहां इंसान अपना सबसे गहरा डर देखता है। वहां से लौटना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। सोच लो, आगे बढ़ना है या यहीं रुक जाना है। तीनों ने एक दूसरे को देखा। डर था, लेकिन भागने की इच्छा नहीं। जमीन पर एक नया रास्ता खुला, काला, गहरा और सांस लेता हुआ। अगर ये जंगल सच दिखाने के लिए है, तो मैं आखिरी सच भी देखना चाहता हूँ। मैं वापस वही इंसान बनकर नहीं जाना चाहता जो यहाँ आया था। चाहे परिणाम कुछ भी हो, अब पीछे हटना मेरे लिए झूठ के बराबर होगा। जैसे ही अजय, मीरा और रघु उस काले रास्ते में उतरे, अंधेरा केवल रोशनी की कमी नहीं लगा, बल्कि एक जीवित चीज जैसा महसूस हुआ। वो उनकी सांसों से लिपट रहा था। कदम जमीन पर पड़ते थे, पर आवाज कहीं गुम हो जाती थी। ये अंधेरा मुझे डरा नहीं रहा, बल्कि मेरे भीतर उतरता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी हर सोच को पढ़ रहा हो। मैंने हमेशा बाहर की सच्चाई खोजी, लेकिन अपने भीतर के अंधेरे से बचता रहा। अगर यही परीक्षा है, तो शायद ये सबसे कठिन है। मैंने डर को हमेशा शब्दों में बांध दिया ताकि वो मुझे छू ना सके, लेकिन आज पहली बार मेरा अकेलापन मेरे सामने खड़ा है। ये जंगल उसे हथियार की तरह नहीं, आईने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। शायद डर से भागना नहीं, उसे देखना ही मुक्ति है। मैं हर रात यही दृश्य देखता था, लेकिन आज पहली बार इसे छू पा रहा हूं। मुझे माफी चाहिए थी, लेकिन मैंने खुद को कभी माफ नहीं किया। अगर ये जंगल मुझे सजा देना चाहता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि अपराध का बोझ इंसान को जीने नहीं देता। अंधेरा अचानक हट गया। सामने एक विशाल वृक्ष था, जिसकी जड़ें इंसानों की नसों जैसी थीं। मैं श्राप नहीं हूं, मैं स्मृति हूं। हर वो दर्द जिसे मनुष्य ने दबाया, वो यहां आकार लेता है। तुम मुझे राक्षस समझते हो, लेकिन मैं केवल वो सच हूं जिसे तुम देखना नहीं चाहते। जो मुझे समझ लेता है, वही मुझसे मुक्त हो सकता है। मीरा ने वृक्ष को प्रणाम किया। वनदेवी प्रकट हुई, इस बार स्पष्ट और शांत। इस जंगल को जीवित रखने के लिए किसी एक को यहाँ रुकना होगा। ये दंड नहीं, संतुलन है। अगर कोई नहीं रुका, तो ये जंगल पूरे क्षेत्र को निगल जाएगा। अब फैसला तुम्हारा है, क्योंकि सच हमेशा कीमत मांगता है। मैंने हमेशा दूसरों की कहानियां बेची, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत नहीं चुकाई। अगर किसी को यहाँ रुकना है, तो मैं तैयार हूँ। शायद यही मेरी सच्ची रिपोर्ट होगी, जो शब्दों में नहीं, अस्तित्व में लिखी जाएगी। नहीं अजय, ये निर्णय अकेले नहीं लिया जा सकता। अगर तुम यहाँ रह गए, तो सच दुनिया तक कैसे पहुँचेगा? ज्ञान का अर्थ केवल बलिदान नहीं, बल्कि चेतावनी देना भी है। अगर हम तीनों ने ये यात्रा की है, तो समाधान भी साझा होना चाहिए। मैं पहले ही एक जीवन खो चुका हूं। अगर मेरे रुकने से जंगल और निर्दोष लोग बच सकते हैं, तो यही मेरा प्रायश्चित होगा। मैं भागा था, आज नहीं भागूंगा। शायद यहीं रुककर मैं अपने भाई की आत्मा को शांति दे सकूं। रघु जंगल के मध्य खड़ा था। उसके चारों ओर वही विशाल वृक्ष था, जिसकी जड़ें अब उसकी टांगों से लिपटने लगी थीं। अजय और मीरा को ऐसा लगा मानो जंगल सांस रोककर उसका निर्णय सुन रहा हो। मैं जीवन भर डरता रहा, कभी जंगल से, कभी अपनी यादों से। आज पहली बार मुझे डर नहीं लग रहा। अगर मेरा यहाँ रुकना इस जंगल को शांत रख सकता है, तो ये मेरे लिए सजा नहीं, मोक्ष है।
मैं अपने भाई की तरह भागना नहीं चाहता। मैं यहीं रहकर सब कुछ स्वीकार करता हूँ। वन देवी आगे आई। उसकी आंखों में अब कठोरता नहीं, करुणा थी। रघु, तुमने जो स्वीकार किया वही इस जंगल को चाहिए था। जंगल खून नहीं मांगता, बल्कि जिम्मेदारी चाहता है। आज से तुम इसके रक्षक हो, कैदी नहीं। जब तक तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा, ये जंगल निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जंगल की हवा बदल गई। वृक्ष की जड़ें पीछे हट गईं, पत्तियां धीमी आवाज में सरसराईं। मनुष्य, तुम मुझे समझ कर जा रहे हो, जीत कर नहीं। जो यहां रुकता है वो खोता नहीं, बल्कि स्मृति बन जाता है। जब तक ये जंगल रहेगा, रघु की चेतना इसमें बहेगी, और जो लालच या अहंकार लेकर आएगा उसे ये सच का रास्ता दिखाएगा। मीरा और अजय की आंखों में आंसू थे। रास्ता उनके पीछे खुल चुका था। रघु, मैं तुम्हें एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक जीवित कथा के रूप में याद रखूंगी। तुम्हारा नाम किताबों में नहीं, चेतना में रहेगा। इस जंगल ने मुझे सिखाया कि ज्ञान केवल संग्रह नहीं, जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाऊंगी। मैं जो लिखूंगा वो सनसनी नहीं होगी। मैं लोगों को डराने नहीं, जगाने का काम करूंगा। ये जंगल झूठ नहीं, आईना है। तुम्हारा बलिदान मेरी हर रिपोर्ट की आत्मा रहेगा। अगर कभी मैं सच से भटका तो मुझे पता है ये जंगल फिर मुझे बुलाएगा। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, सूरज उग चुका था। पीछे मुड़कर देखने पर वहां केवल साधारण जंगल था। कोई अंधेरा, कोई रहस्य नहीं। दुनिया इसे सामान्य जंगल समझेगी, और शायद यही ठीक है। हर सच सबके लिए नहीं होता। कुछ सच केवल उन लोगों के लिए होते हैं जो खुद से मिलने का साहस रखते हैं। ये जंगल मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि डर का सामना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। अजय की रिपोर्ट ने तहलका नहीं मचाया, लेकिन जिन लोगों ने उसे पढ़ा वे बदल गए। मीरा की किताब एक चेतावनी बन गई, और जंगल के पास रहने वाले लोग कहते थे, अब वहां कोई बिना वजह नहीं भटकता। मैं अभी भी यहाँ हूँ, शांत, जागरूक और जीवित। जब तक मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचानता रहेगा, मुझे रक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो फिर भूल गया तो कोई और रघु जन्म लेगा, क्योंकि संतुलन ही अस्तित्व का नियम है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।